ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट पेरेंट और इसमें दे देते हैं हम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड। ठीक है, तो ये बॉर्डर आ गई। अभी हम सारे चाइल्ड्स को कुछ स्टाइल करते हैं। इसमें देते हैं हाइट 5 फ्रेम, सेम विड्थ, और हम देते हैं इसको बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट ऑफ कर देते हैं सबका। ठीक है, और मैं दे रहा हूँ मार्जिन 2 पिक्सल। ठीक है, इतना तो क्लियर है सबको। ओके अब देखो मैंने बनाया चाइल्ड्स की जगह पर हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो उनको हम पोजीशन वगैरह दे सकते हैं। जैसे सेम हमने फ्लेक्स बॉक्स पहले किस पे पढ़ा था, बॉक्सेस पे पढ़ा था। उसके बाद हमने जब नेविगेशन बार बनाई तब इस पे अप्लाई किया, है ना। तो वैसे ही हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, पोजीशन को भी। इसका जो टाइटल है उसको बोलते हैं पोजीशन। अभी हम करते हैं ओके। तो देखो पोजीशन लगती है चाइल्ड्स पे, ठीक है, हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट पे लगाओगे तो चाइल्ड वगैरह मैनिपुलेट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको करना है उसी को टारगेट करना होगा। ठीक है, तो देखो पोजीशन हमारी होती है 5 टाइप की। स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट सबकी होती है, जितने भी एलिमेंट है सबकी स्टैटिक पोजीशन तो होती है। उसके बाद हमको अगर चेंज करना है तो हम रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पोजीशन का हम यूज़ करते क्यों है, सबसे पहले तो ये बात। पोजीशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं किसी भी एलिमेंट को उसकी जगह से हमको कहीं और मूव करना है। ठीक है, पोजीशन मतलब वही कि उसकी पोजीशन चेंज करना है, जो उसकी पोजीशन इनिशियली है उसको चेंज करना है, तब हम पोजीशन का यूज़ करेंगे। तो मुझे करना क्या है, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है लेट्स सपोज कि जो चाइल्ड 2 है वो थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और थोड़ा नीचे भी जाना चाहिए। ठीक है, और वो थर्ड वाले के ओवरलैप भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम कौन सी पोजीशन लगाएंगे, पोजीशन रिलेटिव लगाएंगे। जब भी हमको उसी की पोजीशन का रेफरेंस लेना हो और उसी की पोजीशन मतलब जो उसकी पोजीशन अभी है फिलहाल में वहाँ से कुछ चेंजेस करने हो, तब हम लगाते हैं पोजीशन रिलेटिव। तो अभी हम रिलेटिव लगाते हैं चाइल्ड 2 पे। ठीक है, सेकंड वाले पे। तो अब आईडी से टारगेट करना होगा, क्लास से करूँगा तो सारे हो जाएंगे, है ना। तो चाइल्ड 2, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे पोजीशन। देखो स्टैटिक करूँगा तो कुछ नहीं होगी, स्टैटिक तो होती है तो स्टैटिक से कुछ होगा नहीं। ठीक है, हम करेंगे रिलेटिव। देखो कभी कुछ भी चेंजेस नहीं आया। अभी पोजीशन रिलेटिव करने के बाद हम कुछ शक्तियों का यूज़ कर सकते हैं जो कि होती है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, या फिर जी इंडेक्स भी जो है हम पोजीशन देने के बाद यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओपेसिटी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हम पोजीशन, कोई भी पोजीशन देने के बाद ही कर सकते हैं, स्टैटिक नहीं, क्योंकि स्टैटिक तो होती है। ठीक है, तो रिलेटिव हमने करा। अब मुझे क्या करना है, इसकी जो अभी पोजीशन है उसी से मुझे 2 रैम की डिस्टेंस इसको लेफ्ट में देनी है, मतलब लेफ्ट से 2 रैम की डिस्टेंस ले लेना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट इसका जो है उसको कर दूंगा 2 रैम। तो देखो क्या हुआ, इसने उसकी खुद की पोजीशन से 2 रैम की डिस्टेंस ली। इसके बाद अगर टॉप से भी मुझे कुछ करना है तो टॉप से भी मैं 2 रैम कर देता हूँ। देखो टॉप से भी 2 रैम हो गया। अब वो ओवरलैप हो रहा है। अब जो सेकंड वाला है वो ऊपर है और थर्ड वाला नीचे चले गया। देखो इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, रेड कर देता हूँ। देखो सेकंड वाला हमारा ऊपर है और थर्ड वाला नीचे। तो हम ये चीज़ को कर सकते हैं जी इंडेक्स से, कि जी इंडेक्स किसका, मतलब जी इंडेक्स जो प्रॉपर्टी होती है वो जिसका ज़्यादा होता है वो उतना ऊपर होता है, जिसका कम होता है वो उतना नीचे होता है। तो अभी जो, और जी इंडेक्स भी हम पोजीशन लगाने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मुझे अगर सेकंड जो रेड वाला जो बॉक्स है उसको नीचे करना है और जो मेरा ऑक्वा वाला है वो ऊपर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो जी इंडेक्स है, जी इंडेक्स उसको कर देंगे -1। तो जैसे मैंने जी इंडेक्स उसका -1 करा, मतलब कम करा, वैसे ही वो क्या हुआ, पीछे चले गया। ठीक है,
तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं। अभी देखो रिलेटिव का मैं एक बॉक्स बना दूँ, सेक्शन। देखो जो सेकंड वाला चाइल्ड है मैंने एक सेक्शन के अंदर डाला है, ठीक है, और उस सेक्शन को मैं टारगेट कर रहा हूँ। और इसको मैं दे रहा हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसकी विड्थ से जो है वो कम कर रहा हूँ। कितनी करी थी हमने, 5 फ्रेम की थी ना। देखो इनिशियली ये पोजीशन थी सेकंड वाले बॉक्स की, है ना, बट वो क्या हुआ, उसी की खुद की पोजीशन से उसने डिस्टेंस ली और वो मूव हो गया, ठीक है। तो जब हमको उसकी खुद की पोजीशन, जो हमने ये जो रेड वाली बॉर्डर लगाई है, ये उसकी खुद की पोजीशन थी पहले। अगर देखो मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ, ये 3 चीज़ें जो हमने दी है, 4 चीज़ें, ये अगर मैं हटा दूँ तो देखो उसकी वो इनिशियली पोजीशन पे पहुंच गई। अब मुझे क्या, उसको मार्जिन दी हुई तो उसमें मार्जिन आ रही है अंदर से, बाकी वो उसकी पोजीशन वही थी, ठीक है। अगर देखो मार्जिन भी हटा दूँ, मार्जिन कर दूँ मैं 0, देखो, ठीक है, ये उसकी पोजीशन थी इनिशियली। अभी हुआ क्या कि अगर हमको उसी की जो पोजीशन थी वहीं से डिस्टेंस देकर अगर उसको मूव करना है थोड़ा बहुत, तब हम लगाएंगे रिलेटिव, ठीक है। तो अभी देखो जैसे मैंने रिलेटिव लगाया, उसको लेफ्ट और टॉप से डिस्टेंस दी, वैसे ही वो उसकी खुद की जो पोजीशन थी वहां से मूव हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो रिलेटिव कब यूज करेंगे, जब उसकी खुद की पोजीशन से हमको मूव करना है। इसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट। तो जो हमारा चाइल्ड 4 है उसकी पोजीशन हम करते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। प्लस में कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा वो, जैसे 1 कर दोगे तो ऊपर आ गया। हाँ, अब जैसे आपने पोजीशन लगा के एक जो ये 1 वाला है ये भी उसकी जगह पर ला दिया, मतलब उसके ऊपर ला दिया, तो उसकी जी इंडेक्स फिर आपको कितनी रखनी है, उसकी जी इंडेक्स अगर आप 2 रखोगे तो वो इसके भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी जी इंडेक्स बड़ी होगी ना, इसकी 1 है उसकी 2 होगी, तो 2 वाला उसके भी ऊपर आ जाएगा, ऐसा। तो जी इंडेक्स से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पीछे रहेगा, कौन सा एलिमेंट आगे रहेगा। अभी हम लगाते हैं चाइल्ड 4 में पोजीशन एब्सोल्यूट। देखो मैंने जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई, हुआ क्या कि जो फिफ्थ वाला था यहाँ पर, देखो फिफ्थ वाला पहले यहाँ पर था, फिफ्थ वाला पहले वहां पर, जैसे मैंने उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट की, फिफ्थ वाला चले गया उसके पीछे, देखो ये पोजीशन एब्सोल्यूट की, 6 वाला उसके पीछे चले गया, देखो कैसे पीछे गए हम देखते हैं। तो पहले तो मैं इसका ना बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर्स को हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू वाला हमको दिख रहा है। अगर मैं इसका जी इंडेक्स कम करूंगा तो ये इसके पीछे वाले के भी पीछे चले जाएगा, तो इसका मैं जी इंडेक्स कर देता हूँ -1, देखो फिफ्थ वाला उसके ऊपर है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, उसकी जगह वहां से खाली हो गई और उसकी जगह पर जो भी नीचे था वो ऊपर आ गया। जब हम रिलेटिव करते हैं तो क्या होता है कि उसकी जगह जहाँ पर थी वो खाली जगह है उसकी, वो ब्लैंक छूट जाती है। बट हम एब्सोल्यूट करते हैं तो वो मतलब अलग ही हो जाता है, उन सारे चाइल्ड से वो अलग ही हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि फोर्थ वाला उसके पीछे चले गया। अब जो अगर डिस्टेंस देनी है तो देखो, अब जो हमारा रिलेटिव था वो किसका रेफरेंस ले रहा था, वो खुद का रेफरेंस ले रहा था, देन वहां से डिस्टेंस लेकर वो मूव हो रहा था। बट जो हमारा एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट रेफरेंस लेता है पूरे डोम का, जो हमारी जो पूरी व्हाइट स्पेस दिख रही है ना उसका। तो अगर मैं टॉप से डिस्टेंस दूंगा ना तो वो इस वाले टॉप से डिस्टेंस लेगा, जो व्हाइट स्पेस है उसके टॉप से डिस्टेंस लेगा, वो खुद के टॉप से नहीं लेगा। अभी रिलेटिव में क्या हो रहा था, खुद के टॉप से और खुद के लेफ्ट से उसने डिस्टेंस ली, ठीक है। तो अगर मैं कर दूंगा यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को ऊपर भेजते हैं, यहाँ पर अगर मैं कर दूँ टॉप, देखो उसको भी हमने टॉप से 2 रैम दिया था, इसको भी टॉप से 2 रैम देते हैं। देखो क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, यहाँ आ गया वो टॉप से 2 रैम। इसकी ना जी इंडेक्स हम बढ़ाते हैं तो हमको पता चलेगा, वो क्लियरली दिखेगा। तो उसने किसके टॉप से, डोम के टॉप से 2 रैम डिस्टेंस लिया, खुद के टॉप से नहीं, खुद तो वो यहाँ पर था तो वो चाहता तो यहाँ से डिस्टेंस ले लेता, पर अगर वैसा करना होता हमको तो हम रिलेटिव लगाते, हम एब्सोल्यूट नहीं लगाते। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि वो इस जगह से अलग ही हो गया, मतलब वो एलिमेंट अब इनका रहा ही नहीं, ठीक है। अब वो इनका सिबलिंग नहीं है, अब वो अलग हो चुका है यहाँ से। तो अब मैं उसको कहीं पर भी, पूरी जो व्हाइट स्पेस है मेरी, उसको कहीं पर भी भेज सकता हूँ। देखो जैसे अगर मुझे यहाँ पे चाहिए वो बॉक्स, इस कॉर्नर पे,
ये तो मैं इस पे कैसे भेजूंगा, तो मैं कर दूंगा टॉप तो 0, क्योंकि टॉप तो 0 है वहाँ पर, तो टॉप में कर दूंगा 0, तो टॉप पे वो पहुँच गया 0। अभी क्या करूँगा मैं, राइट भी 0 कर दूंगा, तो राइट में भी 0 पे पहुँच जाएगा, राइट 0। देख, तो ऐसे हमको किसी भी एलिमेंट को पूरे डोम में कहीं पर भी मूव करना है, और वो चाहिए हमको कि वो सब सारी चीज़ों के ऊपर आना चाहिए या फिर नीचे आना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, पोजीशन लगाएंगे एब्सोल्यूट, देन उसको डिस्टेंस दे देंगे जहाँ से भी हमको जितनी भी देनी है, ठीक है। देन उसके बाद इसका जो यूज़ केस है वो क्या है, उसका यूज़ केस है अपना जब भी हमको ऐसे एलिमेंट बनाने जो कि जैसे एग्जांपल दूँ मैं, तो आप अगर गिग्स फॉर गिग्स पे जाते हो तो होता क्या है, आप जैसे ही वेबसाइट खोलते हो तो कुछ 5-4 सेकंड बाद वो आपका लॉगिन स्क्रीन आ जाती है बीच में, फिर आपको उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो वो लॉगिन स्क्रीन आ रही है, वो पीछे बैकग्राउंड के टॉप ऊपर आ रही है, मतलब वो ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड हट जा रहा है फिर वो आ रहा है ना, तो उसके टॉप पर आ रही है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको किसी के टॉप पे डालने तो कैसे डालेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो हमको पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा, उसको सेंटर में रखना होगा, देन हो गया वो ऊपर। और जी इंडेक्स उसका ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ों का कम होता है, तो बाकी चीज़ें पीछे होती है, वो आगे होता है सबके। वो फिल्टर ड्रॉप फिल्टर नहीं, क्या था, बैकड्रॉप फिल्टर ऐसा कुछ था। हाँ दिखा देखिए, मैं करता हूँ ना कॉल, अभी क्लास ले रहा हूँ, अभी करता हूँ कॉल। ठीक है, तो फोर्थ को हमने कहाँ पर भेज दिया, यहाँ पर। अब मतलब उसको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं, जो उसके जो चाइल्ड थे, जो उसका पेरेंट था, उस चीज़ों से उसको कोई मतलब ही नहीं, वो डिटेच हो चुका है, इनसे अलग हो चुका है, ठीक है। तो अब वो सेपरेट एक बन चुका है, और उसको जहाँ भी हमको रखना है वहाँ रख सकते हैं हम। जैसे एक और जो यूज़ केस अगर मैं बताऊँ, तो जो अमेज़ोन वगैरह है उसमें जो आता है हमारा लोकेशन वाला, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक बॉक्स आया है यहाँ पर। अब ये देखो बाकी चीज़ों के ऊपर आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट की, इसको लेफ्ट से इतनी डिस्टेंस दी तो ये यहाँ पर आ गया, टॉप से इतनी डिस्टेंस दी तो इस जगह पर आ गया। देन मैंने जो भी इसके अंदर बनाना था, जैसे अगर हमने चाइल्ड 1 लिया है तो चाइल्ड 1 के अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं ना, वैसे ही मैंने इस बॉक्स की पोजीशन दे दी, इसका जो ये जो बॉक्स है जो मतलब इन सबका पेरेंट है, उसकी मैंने क्या कर दी, डिस्प्ले को पोजीशन कर दिया एब्सोल्यूट, देन लेफ्ट से डिस्टेंस दे दी, टॉप से डिस्टेंस दे दी, ठीक है, तो वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ काम करना है तो फिर मैंने किया क्या, उसकी जो डिस्प्ले है बाय डिफॉल्ट कर दी नन, तो वो दिखेगा नहीं, जैसे डिस्प्ले नन होती है वो दिखेगा नहीं। और इस बटन पे मैंने क्या किया, जैसे इस पर क्लिक करूंगा उसकी डिस्प्ले हो जाएगी ब्लॉक या फ्लैक्स जो भी, तो जैसे उसकी डिस्प्ले ब्लॉक होगी तब वो हमको दिखेगा, और जैसे उसकी डिस्प्ले नन होगी वो छुप जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले कुछ काम करने हो हमको, ऐसे वाला कुछ बॉक्स वगैरह बनाना हो, तब हम पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, और जो एब्सोल्यूट पोजीशन है वो किसका रेफरेंस लेती है, डोम का रेफरेंस लेती है, ठीक है। और जो रिलेटिव है वो खुद का रेफरेंस लेता है, जो उसकी पुरानी पोजीशन थी वहाँ से। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो है फिक्स्ड, ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड। तो फिक्स्ड का यूज़ हम तब करते हैं, देखो फिक्स्ड भी जो है वो रेफरेंस लेता है डोम का, ठीक है। उसके बाद जैसे एब्सोल्यूट डिटेच हो जाता है उन चीज़ों से, वैसे ही फिक्स भी हो जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें क्लियर। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है, फिक्स जो है वो एक जगह पर फिक्स हो जाता है। अब जैसे अगर मैं डिफरेंस बता ही देता हूँ, इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं, तो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ सेक्शन, सेक्शन से बनाऊंगा तो पी बनाता हूँ, क्या एक पी बनाया, बस पी ही बनाया, ठीक है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, पी को मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी लेंथ हाइट दे देता हूँ बहुत, 100 रैंड, 1000 रैंड, बैकग्राउंड कलर शॉपिंग, ठीक है। ये हमारा पी है। देखो हुआ क्या, जैसे मैंने स्क्रॉल करना स्टार्ट करा, मतलब अभी मैंने सिर्फ एक पी दे दिया, बाकी कंटेंट हो सकता है ना हमारी वेबसाइट में बहुत सारा,
तो जब पोजीशन हमने एब्सोल्यूट किया तो हुआ क्या, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो वहाँ पर तो इस जगह पर तो आ गया है वो, बट वो ऊपर जा रहा है ना, मतलब वो स्टिक नहीं है वहाँ पर, फिक्स नहीं है वो वहाँ पर, वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर जा रहा है। तो देखो फिक्स के केस में क्या होता है, हम फिक्स करके देखते हैं। तो जो चाइल्ड 5 है हमारा, उसकी पोजीशन फिक्स करते हैं, या फिर 2 की कर लेते हैं। किसको कौन से बचे हुए हैं हमारे, 3 भी बचा हुआ है ना, 3 को करते हैं हैश चाइल्ड 3 की पोजीशन हम करेंगे फिक्स्ड। और ये भी डॉम का रेफरेंस लेता है, तो अगर मैं इसको राइट 0 कर दूंगा तो राइट 0 में आ जाएगा ये। ठीक है, तो राइट 0, देखो ये भी क्या हुआ, उन चीज़ों से डिटेच हो गया, अलग हो गया, और इसने क्या करा, राइट 0 पे आ गया। ठीक है, अभी मुझे बॉटम 0 भी करना है, मतलब मुझे नीचे वाले कॉर्नर पे चाहिए, तो बॉटम 0, देखो यहाँ आ गया वो इस जगह पे। अब देखो हो क्या रहा था कि एब्सोल्यूट में मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तो एब्सोल्यूट ऊपर जा रहा था, मतलब वो जहाँ है वहीं था। अभी देखो फिक्स का क्या है, फिक्स पूरा स्क्रॉल होगा नीचे तक, मतलब वो फिक्स हो गया है वहाँ पर, वो उसी जगह पर रहेगा और वो वहीं पर दिखेगा। आप कितने भी कंटेंट बना लो, इधर कुछ भी बना लो आप, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी वेबसाइट में आपका स्क्रॉल होने वाला है। ठीक है, तो इसका यूज केस क्या हो सकता है, इसका यूज केस वो हो सकता है कि जब हम एकदम नीचे पहुंच जाते हैं तो एक बटन होता है एरो वाला, अप एरो वाला, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हम टॉप पर पहुंच जाते हैं वेबसाइट पे, है ना। और वो बटन क्या होता है, वो चलते रहता है, हम स्क्रॉल भी करते हैं तो वो वहीं पर फिक्स होता है। ठीक है, तो वो एक यूज केस हो गया। दूसरा हो गया चैटबॉट, किसी भी वेबसाइट में आप जाते हो तो एक चैटबॉट आ जाता है यहाँ पर व्हाट्सएप का, या फिर जो भी एक आइकन लगा देता है, और वो पूरी वेबसाइट में स्क्रॉल होता है। जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम चैट कर सकते हैं उनके कस्टमर केयर से या फिर उन चीज़ों से। ठीक है, तो वो वैसा कुछ बनाना है तो तब हम फिक्स्ड का यूज़ करेंगे। और ठीक है, तो हम इसमें कुछ बना देते हैं, एक एरो लगा देते हैं अप वाला। PNG, ये तो उससे भी ले सकते हैं ना हम, फॉन्टोसम से। लगा देते हैं। अभी हमको लगाना क्या है, चाइल्ड 3 के अंदर, चाइल्ड 3 हमारा ये ना, इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, ये एरो लगा दिया हमने, एरो आ गया। अब इस एरो का फ़ॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देंगे, तो आई को टारगेट करते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज उसका कर देते हैं 3 है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं वाइट। उसको सेंटर करने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स, नहीं इसकी नहीं, इसके पेरेंट की ना, चाइल्ड 3 की। फ्लैक्स मैंने एक स्निपेट बनाया हुआ है, जिससे होता क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, तो वो सेंटर में चले गया। और उसको देते हैं थोड़ी पैडिंग, नहीं इसको पैडिंग को देंगे, हाँ इसी को देंगे, तो इसको पैडिंग देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, नहीं इसको नहीं दे सकते हमको, इसको ही देना है। पैडिंग भी नहीं देना है इसको, तो हमने हाइट दी हुई है। बैकग्राउंड कलर देना है वाइट, और बॉर्डर रेडियस 50 रैम,
ठीक है, ऐसा कुछ हमारा बन गया ये। अब इसको हम एक बटन बना देते हैं, जब भी इस पर क्लिक होगा क्या होगा, हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। तो टॉप पर पहुंचने के लिए हमको करना क्या होता है, मतलब ये वाला काम जो है वो होता कैसे, तो ये जो भी टॉप पर एलिमेंट है, ठीक है, हम एक टॉप पर एलिमेंट बनाएंगे ब्लैंक खाली, देन होगा क्या, हम उसके एक आईडी देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं एक डेव डॉट आईडी देंगे, तो हैश टॉप, टॉप एक आईडी देते हैं इसको, ठीक है, ये खाली है। हम करते क्या है, ये जो आई है हमारा, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पर हम डालेंगे एक लिंक, ठीक है, 8 है, और इसमें आईडी दे देंगे उसकी जो हमने दी थी टॉप, हैश टॉप, ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर हमको आइकन डाल देंगे। जब भी इस पर क्लिक होगा, अभी तो टॉप पे थे हम, जब भी इस पर क्लिक होगा हम टॉप पर आ जाएंगे। अब देखो हो क्या रहा है कि जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं हम टॉप पर आ रहे हैं, ठीक है, और ये बटन ये जो है हमारा फिक्स है, देखो ये पूरा नीचे तक स्क्रॉल होगा। अब जितनी बड़ी आपकी वेबसाइट है पूरा नीचे तक ये स्क्रॉल होगा, और जब भी आप इस पर क्लिक करोगे आप टॉप पर पहुंच जाओगे। बट वेबसाइट्स में आपने देखा होगा जैसे आप इस पर क्लिक करते हो एक वो जो स्क्रॉल है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है ना, एकदम हमारा क्या हो रहा है, अचानक से जा रहा है, ठीक है। तो जो स्क्रॉल बिहेवियर है उसको हम कर देते हैं स्मूथ। उसको करते कहाँ पर है, आई थिंक पूरा बॉडी में ही करते हैं मे बी, बिहेवियर स्मूथ नहीं, इसमें करना है क्या, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्मूथली ऊपर जाएगा, नीचे आ गया, क्लिक किया, स्मूथली वो ऊपर जाएगा, ठीक है। बॉडी में नहीं देते हैं, रूट एलिमेंट में स्क्रॉल बिहेवियर जो है वो हम स्मूथ कर देते हैं। और ऐसे आप किसी भी एलिमेंट पे दे सकते हो, जैसे जो आपकी नेविगेशन बार है, से नया बार है, आपने क्या मतलब बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है ना कि होम भी वहीं पर होता है, अबाउट भी जो सेक्शन है वो नीचे कहीं पर होता है, मतलब एक अबाउट वो हेडिंग डाल देते हैं, देन उसके बारे में पूरा होता है, फिर प्रोडक्ट डाल देंगे उसके बारे में होता है एक ही पेज पर, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अबाउट पे क्लिक करो तो आपको अबाउट पे तो जाना है, तो आप क्या करोगे, उस जो नीचे आपने बनाया पूरा अबाउट वाला जो एक सेक्शन है उसको एक आप आईडी दोगे, ठीक है, और वो आईडी की, अब ये तो लिंक हमने लगाई है, ए टैग तो हमने यहाँ पर लगाया ही है, तो यहाँ पर क्या दे दोगे, हैश उसकी आईडी जो नीचे वाले टैग की, तो जब भी इस पर क्लिक करोगे कहाँ पहुँच जाओगे आप, उस जगह पर। तो ए टैग में हम ये काम भी कर सकते हैं कि उसको आईडी दे देंगे, तो जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो वो उस आईडी पर पहुँचा देगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, ये वाला, ठीक है। तो फिक्स्ड का यूज ऐसा है, पोजीशन जो फिक्स्ड है उसका ये यूज है कि आप ऐसा कुछ बना सकते हो जो कि फिक्स होगा, उसी जगह पर आप पूरे वेबसाइट में उसको स्क्रॉल कर सकते हो। देन आप वो भी कर सकते हो, जैसे मतलब चैटबॉट बनाना है यहाँ पे तो चैटबॉट बना सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह का एक आइकन लगा दो, उस पर जब भी क्लिक होगा तो आपका एक बॉक्स यहाँ पर खुलेगा, देन आप चैट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट, जो लॉजिक वाले काम है कि इतना मैं स्क्रॉल करूँ तो ये हो जाए, इतना मैं करूँ तो वो हो जाए, तो ये सब काम जावास्क्रिप्ट में होंगे, लॉजिक वाले जितने भी। अभी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, मार्कअप वगैरह लगा सकते हैं कि ये बटन, हमने बटन बना दिया, हमने स्टाइल भी कर दिया उसको, अब उसको कुछ भी फंक्शन वगैरह करवाना है तो वो जावास्क्रिप्ट। छोटे मोटी चीज़ें हम करवा सकते हैं, जैसे पेज चेंज करना है या फिर ये से आईडी का यूज़ करके ऊपर पहुंचना है, तो ये सब काम हम करवा सकते हैं नॉर्मली, बट जैसे लॉजिक वाले जो काम है वो हमको जावास्क्रिप्ट से करवाना है, ठीक है। तो फिक्स्ड क्लियर है क्या, एरो वाला देखो हमने आइकन लगा दिया यहाँ पर, है ना, बटन को स्टाइल करना तो आता ही कि इसको गोल वगैरह कर दिया, ये सब कर दिया। अब हमने किया क्या कि सबसे टॉप में जहाँ हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, ठीक है, बॉडी हमारी बॉडी के अंदर ही पूरा डॉम होता है, मतलब डॉम जो है वो बॉडी होता है, तो हमने क्या करा है, खाली एलिमेंट बनाया वहाँ पर। अब खाली क्यों बनाया, क्योंकि होगा क्या कि वो अगर मैंने पेरेंट को दे दूंगा, उसको पेरेंट को एक आईडी दे दूंगा, उसका अगर आईडी में दे दूंगा तो वो पेरेंट जैसे ही आएगा वो वहीं पर रुक जाएगा, मतलब पूरा टॉप तक नहीं भेजेगा वो मुझे, तो इसलिए हमने टॉप पर एक खाली बना दिया कि हमको इससे कुछ काम नहीं करना है, हमको इससे ये काम करना है कि टॉप पे भेजना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनाया हमने खाली, इसको एक आईडी दे दी टॉप, और इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है तो इधर ही आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको हाइट वेट कुछ है ही नहीं, कंटेंट है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पर कुछ भी आपको शो नहीं होगा। इसके बाद अब वो एलिमेंट तो वहाँ पर है बट वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमने नीचे जहाँ पर भी वो बनाया है बटन, जिसकी ये जो हमने बनाया है, यहाँ पर हमने एक लिंक दिया और एचरेफ में क्या कर दिया, उसकी आईडी दे दी, हैश टॉप, टॉप हमने उसको आईडी दे दी,
और आईडी को हम हैश से डिनोट करते हैं, तो हैश हमने टॉप दे दिया है यहाँ पर। और इसके अंदर तो हम कुछ भी डाल सकते हैं ना, ए टैग के अंदर जो भी लिखते हैं वो हो जाता है। अब यहाँ पर मैं ये आइकन हटा के मुझे अगर ऐसा कुछ लिखना था तो मैं टॉप भी लिख सकता था यहाँ पर सिर्फ, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, मैं इस पर क्लिक करूँगा तब भी मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बस आइकन दे दिया है, कुछ नहीं किया। क्लास से आई थिंक होता नहीं है, करके देख लेते हैं, मैंने देखा भी नहीं है, बाकी शायद नहीं होता। डॉट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टरी को ना, कि डॉट स्लैश करके हम वो जो करते हैं, तो इसलिए तो वो समझ रहा है कि एक एड्रेस है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि ये जो डॉट टॉप है वो एड्रेस उसको मिला ही नहीं। ठीक है, हैश आईडी हेलो, हाँ मैम, हाँ हाँ, कौन सी वाली बैच का बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लास से पहले, ओके। हाँ क्या है, ठीक है, फिक्स्ड क्लियर है, रिलेटिव क्लियर है, एब्सोल्यूट क्लियर है ना। अभी हम देखते हैं स्टिक, जो लास्ट हमारा बचा हुआ। हाँ, स्टिक का यूज़ हम करते हैं मेनली नए बार में करते हैं, जब नेविगेशन बार को हमको स्टिकी करना होता है। देखो अगर मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊँ, यूट्यूब में स्टिकी होता है, नहीं होता ना, Amazon होता है, होता है, देखते हैं। हाँ देखो, तो मुझे स्टिकी तो मैं बता दूंगा, मुझे जो स्टिकी नहीं है वो बताना है पहले तो। किस पे, अमेज़ोन पे तो होता है। एक स्टिक की रेटिंग। हाँ, तो ऐसे तो पूरे एलिमेंट कोई भी बता सकता हूँ मैं कि देखो ये ऊपर है। हाँ ऐसे बता सकते हैं, amazon.in। देखो ये पूरी नेवबार है ना, ये जो ऊपर है, और ये जो है नीचे भी नेवबार है, मतलब सेकेंडरी नेवबार और प्राइमरी नेवबार। ठीक है, तो जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखो सेकेंडरी नेवबार तो वहीं पर है ना, बट वो जो प्राइमरी तो वहीं पर है, बट सेकेंडरी क्या वो ऊपर चले गई। ठीक है, तो नॉर्मली आप अगर पोजीशन स्टिकी नहीं लगाते हो तो आपकी जो मेन वाली है वो भी ऊपर चले जाएगी, है ना। जैसे हमने जो बनाया है, हमने अब ये बनाया, तो इसी में अगर मैं कुछ कंटेंट डाल दूँ, यहाँ पर मैं डाल दूँ H1 के अंदर लॉरेम 500, अच्छा लॉरेम 500। देख जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जो नेविगेशन बार है वो ऊपर जा रही है, और ऑब्वियसली वो जाएगी, कोई भी एलिमेंट है तो ऊपर तो जाएगा ही। ठीक है, हाँ, तो अब जो आपका एलिमेंट है वो ऊपर जा रहा है ना। नॉर्मली आप अगर कुछ नहीं करोगे तो ऐसी ही बनेगी वेबसाइट, कि हमने क्या करा, नेविगेशन बार बनाया ऊपर, उसके नीचे जो भी बनाया तो स्क्रॉल तो आ जाएगा क्योंकि उसके नीचे कंटेंट ज़्यादा है।
तो आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपके जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो तो ऊपर जाएंगे ही ना, नीचे वाला अगर आपको देखना है तो। पर हमको करना क्या है कि हमको जो नेविगेशन बार है वो पूरी जो हमारी वेबसाइट है उसमें पूरी में हमको स्टिकी करना है ना, वो दिखना चाहिए हमको। तो अब हमारे पास दो चीज़ें, ये काम तो पोजीशन फिक्स से भी हो रहा था ना, फिक्स वाला भी जो है वो पूरी हमारी जो बॉडी है उसमें चल रहा था, है ना। बट इसको हम फिक्स से क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हमें बताया था ना, बताओ। फिक्स्ड जो हमने एरो वाला बनाया है, ये जो हमने बनाया है ये भी तो पूरी वेबसाइट में चल रहा है, पूरी वेबसाइट में स्क्रॉल हो रहा है, हमको वही चाहिए ना। नेव बार में भी हमको वही चाहिए कि वो पूरी वेबसाइट में जो है वो स्क्रॉल होनी चाहिए। हाँ, है ना। जो पोजीशन फिक्स्ड होता है उसमें क्या होता है कि जो उसकी जो पुरानी जो जगह होती है उससे वो हट जाता है, उससे वो डिटेच हो जाता है, उसके बाद आपको जहाँ रखना है वहाँ पर रख दो। तो अगर मैं नेविगेशन बार की पोजीशन जो है वो फिक्स कर दूंगा तो होगा क्या, उसके नीचे जो भी एलिमेंट है वो उसके पीछे चले आएंगे, और ये तो हमको चाहिए ही नहीं ना। हमको तो नेव बार भी पूरा दिखाना है और वो जो नीचे वाली चीजें हैं वो भी पूरी दिखानी है। देखो जैसे ये इसी में एग्जांपल ले लेते हैं एक करके। तो पोजीशन वाला नहीं है, ये वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो H1 है उसका कलर जो है वो कर लेते हैं वाइट। H1 का कलर वाइट नहीं करते, कुछ और ब्लू कर देते, ठीक है। तो ये H1 है। अब देखो लोअर से ये लाइन स्टार्ट हो रही है ना। तो हमारा कोई भी एलिमेंट है, अब ये तो ठीक है हमने एक टेक्स्ट लिखा है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो हमारी लोअर से लाइन स्टार्ट हो रही है। बट जो मेरी नेविगेशन बार है, जो मेरा हेडर है, नेविगेशन बार हमारी क्या हेडर ही है। इस जगह पे नेविगेशन बार जो हमारा पूरा हेडर है ना। तो हेडर को पूरे को करना है हमको, तो हम हेडर को टारगेट जहाँ पर हमने किया हुआ वहाँ पर हम क्या करेंगे, पोजीशन इसकी फिक्स कर देंगे। तो जैसे ही मैं पोजीशन करूँगा फिक्स्ड, होगा क्या कि जो लोअर वाली लाइन थी वो चले गए उसके पीछे। देखो यहाँ पर लोअर वाली लाइन से स्टार्ट नहीं हो रही है, उसकी नीचे वाली लाइन है। देखो जैसे ही मैं इसको, अब जी इंडेक्स को मैं दे ही सकता हूँ ना, तो जी इंडेक्स में जैसे -1 करूँगा, देखो लोअर वाली लाइन उसके ऊपर आ गई। तो हमको ऐसा तो चाहिए ही नहीं था ना, हमको क्या चाहिए था कि उसकी जैसी इनिशियली वो था वैसा ही रहे, जब हम स्क्रॉल करें तब वो वहाँ पर चिपक जाए बस, ठीक है। तो अभी भी वो चिपक तो गया है वहाँ पर, देखो अभी भी वो चिपक तो गया है ना, हमारा काम हो गया। बट इधर से थोड़ा सा हमको विड्थ देनी पड़ेगी इसको अभी तो, देन हमारा जो कंटेंट है वो भी हट रहा है ना, यहाँ से जो लर्निंग वाली लाइन थी वो हमारी छुप चुकी है। तो ये ऐसा तो हमको चाहिए नहीं था, हमारा थोड़ा बहुत काम तो हो रहा है कि स्क्रॉल तो हो रहा है, बट फिक्स्ड हम इसलिए नहीं कर सकते इसको, तो इसको हम करेंगे स्टिकी। देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इसको स्टिकी, और हमको टॉप पर रखना है उसको एकदम, तो टॉप 0 कर देते हैं। देखो अब क्या हुआ, लॉरेम भी दिख रहा है हमको जैसा हमारा था वैसा ही है नॉर्मली, और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो चिपका हुआ भी है। बट हो क्या रहा है कि जैसे ही उसकी जो बॉडी है, मतलब जो हमारी मेन बॉडी है, जो उसका पेरेंट है, हेडर का पेरेंट कौन है, हेडर का पेरेंट बॉडी है, और बॉडी की हाइट कहाँ तक है, बॉडी की हाइट तो इतनी है ना जो मैंने दी हुई है 100 VH, है ना। तो बॉडी की हाइट अगर उतनी है, अब ये तो ओवरफ्लो हो रहा है, जो मैंने ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर डाल दिया ये तो ओवरफ्लो हो रहा है, बॉडी की हाइट तो उतनी है। तो अगर मैं बॉडी की हाइट हटा दूँ, अभी तो मैंने फिक्स की हुई है, अभी हटा दी तो बॉडी की हाइट कितनी होगी, जितना उसका कंटेंट है। तो देखो अब पूरे में है ना। तो जब भी हमको स्टिकी करना है, अब देखो स्टिकी जो है वो सिर्फ बॉडी, उसके जो पेरेंट है उसी में स्क्रॉल होता है। जैसे अगर मैं ठीक है, अभी स्टिकी तो समझ में आया ना, यहाँ पर मैं उधर वाले में बताता हूँ जो हमने बनाया है पोजीशन वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो 5th वाला हमारा जो बॉक्स है, 5th वाले में हमने कुछ नहीं किया ना, किया है 5th वाले में कुछ नहीं किया, देखा मैंने 5th वाले को टारगेट करते हैं और उसकी पोजीशन स्टिकी करते हैं। तो हैश चाइल्ड 5, और इसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, पहले तो इसका ब्लैक ही कर देते हैं, तो कलर इसका कर देते हैं वाइट। उसके बाद इसकी पोजीशन कर देते हैं स्टिकी। फिक्स्ड क्यों नहीं कर सकते, ये समझ में आया ना। फिक्स्ड उसीलिए नहीं कर सकते कि जो उसका नीचे का जो कंटेंट है वो चले जाएगा वहाँ पर। स्टिकी हमने देखो जैसे ही करा वैसे ही क्या हुआ, कुछ चेंजेस नहीं आए, वो वहीं पर है, उसी जगह पर है, ठीक है।
अभी मुझे अब स्क्रॉल अगर उसके अंदर देना, देखो अभी तो वो स्टिकी हुआ ही नहीं है ना, हमने पोजीशन स्टिकी कर दी है बट फिर भी वो स्टिकी हुआ नहीं। हेडर पोजीशन मैंने स्टिकी कर दी है उसकी बट वो स्टिकी हुआ नहीं है। डायरेक्ट होना चाहिए पेरेंट पॉइंट। हाँ देखो अभी एक इसका चाइल्ड है, ये पेरेंट का चाइल्ड है, ये जो पेरेंट हमने बनाया इसका चाइल्ड है ये। तो अगर पेरेंट के अंदर स्क्रॉल होगा तब वो स्टिकी होगा सिर्फ, ठीक है, उसके पेरेंट के अंदर अंदर ही वो होगा स्टिकी। तो देखो अगर मैं इसके पेरेंट के अंदर कंटेंट बढ़ाता हूँ थोड़ा, यहाँ पर मैं एक ये जो पी बनाया मैंने वो एक और दे देता हूँ, तो अब क्या हुआ, एक पी यहाँ पर भी आ गया। तो वो कहाँ चलेगा, नीचे, क्योंकि उसके ऊपर मैंने पी बनाया। तो पी को हाइट कुछ ज़्यादा ही दी हुई है, थोड़ी कम करता हूँ। 500 काफी होगा, 150, ठीक है। देखो स्टिकी तो ये इसके अंदर भी नहीं हो रहा है, अच्छा उसके नीचे डिस्टेंस देनी है ना। ओके, ये जो पी है हमको बनाना है उसके नीचे, हमने किसको फिफ्थ को किया ना, तो फिफ्थ के नीचे हमने बनाया पर पेरेंट के अंदर ही बनाया, ठीक है। ये जो पी है पेरेंट के अंदर है बट उस चाइल्ड के नीचे। देखो ये हमारा फिफ्थ वाला है, ये स्टिकी हो क्यों नहीं रहा है टॉप में, चाइल्ड फाइल, अच्छा हमने वो नहीं दिया उसको, मतलब कहाँ पर उसको जाना है, टॉप पर जाना है, लेफ्ट पर जाना है, वो सब चीज़ें क्या। तो ठीक है हम दे देते हैं टॉप, हमको टॉप पर 0 पर करना है तो टॉप 0। देखो पर स्टिकी में होता क्या, इनिशियली वो वहीं पर रहेगा जहाँ हमने रखा है उसको, बट जैसे ही वो टॉप 0 पर आएगा तब वो स्टिकी होगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि टॉप 0, हमने पोजीशन स्टिकी करने के बाद टॉप 0 दिया हुआ है, तो जैसे ही वो टॉप 0 पर आएगा तब वो स्टिकी होगा, ठीक है। देखो और वो स्टिकी कब तक रहेगा, उसके पेरेंट तक ही। देखो उसका पेरेंट जैसे ही ऊपर जाएगा, ये पेरेंट उसका यहाँ पर खत्म होता है, खत्म हो रहा है रेड बॉर्डर पे, इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। ये उसका पेरेंट है रेड बॉर्डर वाला। देखो वो स्क्रॉल हो रहा है उसके पेरेंट के अंदर अंदर ही, जैसे उसका पेरेंट ऊपर जाएगा वो भी ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमको नैवबार को स्टिकी करना है या फिर हमको ऐसा चाहिए कि पूरे बॉडी में हमारा जो आइटम है वो स्क्रॉल होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, जो भी नैवबार है उसको डायरेक्ट चाइल्ड बनाएंगे बॉडी का। देखो अभी ये जो फिफ्थ वाला एलिमेंट है ये किसका चाइल्ड है, ये पेरेंट का चाइल्ड है, तो ये पेरेंट के अंदर ही स्क्रॉल होगा। अगर मैं इसको बना दूं बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड, मतलब मैं इसको बाहर रख दूं सबके बाहर, मतलब बॉडी के डायरेक्ट अंदर, तो अब ये बॉडी का चाइल्ड बन गया। तो अब देखो ये पूरे सब जो स्क्रॉल होगा, देखो टॉप पर है वो, हमने टॉप पर रख दिया, अब वो पूरी बॉडी में स्क्रॉल होगा। देखो उसका पेरेंट, मतलब पेरेंट जो था पहले वो भी ऊपर जा चुका है बट वो पूरा स्क्रॉल होगा नीचे तक, ठीक है। तो जब भी हमको नेविगेशन बार को स्टिकी करना है तब हम क्या करेंगे कि हम हाँ उसको डायरेक्ट चाइल्ड बनाएंगे बॉडी का, ठीक है। हमारा जो हेडर था, देखो हेडर हमारा डायरेक्ट चाइल्ड था बॉडी का, मतलब हेडर डायरेक्ट बॉडी के अंदर था, तो हेडर को हमने जैसे पोजीशन स्टिकी करा तो वो पूरी बॉडी में हो रहा है, ठीक है। तो हमको जब भी पूरी बॉडी में स्क्रॉल करना है तब हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट चाइल्ड बनाएंगे बॉडी का। तो क्लियर है सारी पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी, ठीक है। कुछ डाउट, बताओ बताओ। आपको तो नाम ही हटा दिया था हमने। पता ही नहीं है ना, अनुराग है, डबल है ना।
डबल आयुषीश गुप्ता। कोई बचा?